दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पोहा। इसके लिए हम ले लेंगे सबसे पहले पैकेट वाला पोहा और इसको मैं कम से कम आधा किलो बनाऊंगी। तो इस तरीके से काट करके पैकेट मैंने इसको छन्नी में, मतलब जिसमें पोहा धोते हैं ना, वो वाली छन्नी में डालकर अच्छे से 3 से 4 पानी में धो लिया है। उसको धोने के बाद मैंने भीगने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दिया। तब तक मैं सारी तैयारी कर रही हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने ये उबले हुए आलू लिए हैं 4। मैंने लिया है अनार और प्याज, नींबू, हरी मिर्ची और इसके लिए मैंने खीरा और गाजर भी लिया है। इसमें मूंगफली के दाने और धनिया पत्ती और कड़ी पत्ते, ये सारी चीजें मैंने एक साथ इकट्ठे करके रख ली हैं। अनार को मैंने छील लिया है और प्याज को काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में। और इन सभी को, गाजर और खीरा को मैं छील देती हूँ। छीलने के बाद देखिए उसके ऊपरी सिरे आप कट करके अलग कर दीजिएगा, क्योंकि खीरे में ना जो डंठल के तरफ का पार्ट होता है ना, वो थोड़ा कड़वा रहता है, तो उसको हमने अलग कर दिया है। और इस तरह से हम इसको मोटे मोटे भाग में घिस लेते हैं। इसी तरह से हम गाजर को भी घिस रहे हैं। तो आप भी इस तरीके का पोहा जरूर बनाइएगा, बहुत ही हेल्दी होता है। अगर बच्चे आपके यहाँ पोहा पसंद नहीं करते, तो जब आप इस तरीके से पोहा बनाकर खिलाएंगे तो बहुत पसंद करेंगे। तो देखिए कितना खिला खिला हुआ पोहा हमारा भीग कर तैयार हो गया है। इसको चिपचिपा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से पोहा हमारा भीग कर तैयार है। अब हम क्या करते हैं, एक मिक्सी का जार ले लेते हैं बड़ा वाला, और उसमें डंठल सहित धनिया पत्ती को धोकर डाल देते हैं। और इसमें अब हम स्वादानुसार, आप तीखा पसंद करते हैं तो मिर्ची ज्यादा लीजिएगा, नहीं तो ठीक ठीक ले लीजिएगा। मैंने 4 से 5 मिर्ची हरी ले ली है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम पीस लेंगे। और अब हमने क्या किया है कि गैस के ऊपर जलाकर कढ़ाई को रख दिया है और 4 चम्मच तेल हम इसमें डाल देंगे। हमने अंदाजे से ही डाला है। अब इसमें तेल को हाई फ्लेम में गरम करेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे मूंगफली के दाने। सबसे पहले हम उन्हीं को भून कर रखेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मूंगफली को चटकने तक आप भून लीजिए। इस तरह से हम मूंगफली को भून लेंगे और भूनने के बाद हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो इसे आप निकाल कर रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि तेल ज्यादा है तो आप इस तेल को कम कर सकते हैं, क्योंकि मूंगफली भूनना था इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा किया था, और मैं इससे तेल अब थोड़ा कम कर दूंगी निकाल कर। अब सबसे पहले हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसमें हम राई के दाने डाल देंगे और इनको भी अच्छे से चटक जाने देंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे आज का पोहा, और बहुत ही हेल्दी पोहा बनकर तैयार होगा। अब इसमें हमने कड़ी पत्ते निकाल कर डाल दिए हैं और उनको भी चटक जाने देंगे। तो इस तरीके से पोहा को बनाना है आज। और इस तरह से इनको चटक जाने के बाद अब हम डालेंगे इसमें बाकी की चीजें। तो हमने जो उबले हुए आलू काट कर रखे हुए हैं ना, उनको इसमें डालकर भून लेंगे। तो इस तरीके से चलाते हुए इसमें भून लेना है। और अब डालना है इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जो कि हम कलर के लिए डालेंगे। और इस तरह से आप इसको भी चलाते हुए मिला लीजिए। अब डालेंगे जो हमने धनिया पत्ती और मिर्ची पीस कर रखा था, उसको डाल देंगे और उसे भी थोड़ा चलाते हुए मिलाएंगे। और इस तरह से इसको भी कम से कम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो हमारा ये बहुत ही टेस्टी पोहा बनने की तैयारी कंप्लीट होने जा रही है। और इस तरह से अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने गाजर और खीरा किस कर रखा है, उसको डाल देंगे और इसको भी चलाते हुए मिला लेंगे। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए इसमें। और इन्हें हमें ज्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि इसके सारे पोषक तत्व तो हमें मिल जाए पोहा में, इसलिए हम इसे ज्यादा नहीं भूनेंगे। और स्वाद अनुसार इसमें आप नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर दें। सारी चीजें मिक्स होने के बाद इसमें अब हम डालेंगे, इस तरह से इसको मिलाते हुए आप मिक्स करेंगे। और इसके बाद अब डाल देंगे इसमें हम थोड़ा सा स्वाद के लिए हींग। हींग इसलिए कि इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। जब हींग का पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे ना, तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। थोड़ा मतलब कम ही डालिएगा, ज्यादा नहीं, नहीं तो उसकी थोड़ा खुशबू ज्यादा आ जाएगी तो बच्चे शायद नहीं पसंद करें। ये हम सिर्फ
हेल्थ और टेस्ट के लिए बना रहे हैं। तो अब इनको भी हम चलाते हैं, लो को फ्लेम को लो कर देंगे और फिर इसके बाद जो हमने पोहा धोकर रखा हुआ है, भीगा वाला पोहा, खिला खिला एकदम, इसको हम धीरे धीरे करके इसमें डाल देंगे। तो इसका फ्लेम लो ही हो उस समय, क्योंकि इसको मिक्स करना है और इस तरह से इसको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे सारी चीजें। तो पोहा हमारा बनकर रेडी हो जाएगा अच्छे से। और बाकी की चीजें अभी हमें इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है, तो वो अभी हम ऐड करेंगे। तो इसको अच्छे से चलाते हुए पोहा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये पोहा की रेसिपी कैसी लगी, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस तरह से अब हम इनको सब मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हमने इसमें 1 चम्मच करीब चीनी डाल दी है। तो चीनी डालने के बाद फिर इसको हम चलाते हुए मिलाएंगे। इससे चीनी डालने से ना पोहा का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो आप भी इस तरह, और इसको अब हम इसको थोड़ा सा इसका ढक्कन ढककर इसको अच्छे से स्टीम हो जाने देंगे, क्योंकि पोहा इससे बहुत ही लो फ्लेम में ही स्टीम करना है इसे हमें। तो इस तरह से हमारा बहुत ही हेल्दी पोहा बनकर तैयार होगा। अब इसमें हम जो हमने नींबू रख रखा था उसे काट करके और इस तरीके से नींबू निचोड़ने वाले से इस तरह से हम इसको नींबू निचोड़ देंगे इसमें। इससे पोहा और भी टेस्टी बनेगा और खिला खिला बनेगा। तो आप भी जरूर इसे पोहा को ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये पोहा कैसा लगा और आपके बच्चों ने इसे पसंद किया कि नहीं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पोहा बनेगा। और हम इसे बीच बीच में ढक इसलिए रहे क्योंकि इसकी सारी चीजें हमें इसमें मिक्स कर देनी है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और इससे स्टीम होने के लिए ही हम इस तरह से मिक्स मतलब ढक देते हैं। तो इसे फिर से हमने चलाते हुए मिक्स कर लिया है। तो हमारा पोहा बनकर अब रेडी है। इस तरह से हमने आज पोहा, अब गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और अब हम इसे सर्विंग ट्रे में प्लेट में डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारा पोहा बनकर आज का तैयार हो गया है। अब इसमें हम बाकी की सूखी चीजें डाल देंगे जो हमने भून कर रखी थी। तो हमने सबसे पहले इसमें मूंगफली के दाने डाल दिए हैं, ऊपर से हमने प्याज डाल दिए और जो अनार के दाने हमने छील कर रखे थे वो डाल देते हैं और छोट मतलब बारीक वाली जो सेव आते हैं ना वो डाल देते हैं। और इस तरह से हमारी पोहा बनकर हेल्दी हेल्दी तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।